जीतने के बाद ये दोनों ही टीमें पहुंची हैं यहाँ क्वार्टर फाइनल में, अंतिम 8 में। और अंतिम 8 का ये पहला मुकाबला रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड और सामने है केरल। अब ये केरल का स्क्वाड रणनीति बनाते हुए और इसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी अपनी जो निर्धारित स्थान है उसको ग्रहण करने के लिए जाते हुए 8 खिलाड़ी मैच की जो सेंटर लाइन है उस पर रहेंगे, अपने अपने जोन के जो सीमा क्षेत्र है उसका ध्यान रखते हुए। और एक खिलाड़ी रहेगा पोल पे और 3 डिफेंडर आएंगे रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के पहले बैच के साथ। जर्सी नंबर 14 में दिलीप खानदानी, जर्सी नंबर 12 है महेश शिंदे और जर्सी नंबर 6 विजय हजारे। ऑफिशियल्स चेतावनी देते हुए दूसरे साथी खिलाड़ियों को और बिसल के साथ ही ये खो और खेल शुरू। बारह नंबर की जर्सी के पीछे 12 नंबर के खिलाड़ी और फिर खो, जैसे देखा चांस बन सकता है, जिग जैग करते हुए निकले और ये ब्रीदर दिया है। जर्सी नंबर 6 आए हैं बिल्कुल सेंटर लाइन के पास। तेजी देखिए आप, चपलता देखिए, दोनों ही टीमों के खिलाड़ी यहां एक दूसरे को छकाने की पूरी कोशिश। जितना बढ़िया डिफेंस उसका बिल्कुल पैरेलल चलता हुआ यहां पर चेज भी अटैक इनिशिएट कर रहे हैं। पॉल के पास तेजी से घूमे, टान लिया और एक बार फिर यहां बढ़िया बचाव विजय हजारे का। 6 वर्सेस 6 केरल के आदिल थे पीछे, लेकिन वहां चौकन्ने रहे विजय हजारे। लेफ्ट राइट और ये देखिए पूरा नहीं ले रहे हैं अपना जो राउंड, बीच से ही निकल जा रहे हैं। जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला है। और अब ब्रीदर देने की वहां पर कोशिश की थी जर्सी नंबर 12 है महेश शिंदे ने, लेकिन आवश्यकता पड़े नहीं। बढ़िया खेल दिखाते हुए यहाँ विजय हजारे। और जिस टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हो विजय हजारे जैसे, तो विजय भी निश्चित तौर पर आसान हो जाती है टीम के लिए। यहां इस बार फंसे, शिकंजा कस लिया गया था। विजय हजारे बने हैं पहला टारगेट और केरल का स्कोर हो गया है 2, खाता खोला है 2 अंक के साथ। लगभग 1.5 मिनट तक विजय ने अपने जाल में फंसाए रखा केरल के चेजर को, तो एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी अगर रेलवे के नजरिए से देखें तो भी। और अब टारगेट के रूप में आए हैं महेश शिंदे। महेश और दिलीप, ये दो इस समय डिफेंडर हैं। काफी चपलता और चतुराई का परिचय देते हुए बाल बचे नंबर 7 वहां पर विजाग ने ऐसा लगा था कि शायद उन्होंने टच करने में कामयाबी पाई है। इस बार पोल पर टर्न करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन उससे भी बढ़िया यहां पर एक फाउल करार दिया गया उससे पहले। घड़ी पर अगर नजर डाले तो लगभग 3.25 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है। यानी अगर पर डिफेंडर 1.5 मिनट की भी रणनीति रेलवे बनाकर आई थी तो कम से कम इस समय तो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 1.5 मिनट की रणनीति का मतलब है कि 6 डिफेंडर आप लूज करेंगे 9 मिनट में 12 पॉइंट। बहुत ज्यादा बढ़त देना नहीं चाहते हैं कोई भी टीम, लेकिन इस समय यहां पर स्काई डाइव लगाया था और बाहर जा रहे हैं नंबर 12 महेश शिंदे। यानी 3 मिनट 14 सेकेंड में 2 डिफेंडर बाहर। 4-0 है स्कोर केरल का इस समय।
देखना होगा कितना स्कोर कर पाती है केरल अपने इस चेजिंग के पहले इनिंग में। और दूसरी तरफ रेलवे की कोशिश होगी कम से कम अंक दिए जाए। यहां पर एक फाउल करार दिया गया। फाउल में न सिर्फ रिदम टूटता है, 2-4 सेकंड भी जाया होते हैं। यहां पर एक स्काई डाइव जरूर आया था नंबर 15 शुहेब की तरफ से, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। पोल पर टर्न, और उस टर्न का कोई फायदा मिलेगा नहीं। एक और फाउल वहां पर करार दिया गया। थोड़ा सा लेट स्टार्ट। पोल डाइव लगाने की कोशिश जरूर थी वहां पर, लेकिन उससे पहले एक और फाउल। 1.5 मिनट की बात कर रहे थे वीरेंद्र। अगर उस नजरिए से देखें तो लगभग ये फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस ने अपना काम कर लिया है। 4.5 मिनट में अगर 3 डिफेंडर छकाने में कामयाब हो रहे हैं तो बेसिक जो कोच बताते हैं कि 1.5 मिनट तो आपको निकालने ही हैं एक डिफेंडर को, और अब वो 4.5 मिनट पूरे हो गए हैं। यानी कि अब जितना भी इस मैच पर टिकेंगे दिलीप खानदानी वो बोनस होगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा फंसाने की कोशिश, और अभी भी ताल ठोकते हुए आनंद जैसे पहलवान ताल ठोकते हैं, ऐसे दिलीप खानदानी ताल ठोक रहे हैं। और ये रेसलिंग अरीना भी है वीरेंद्र। जी हाँ, असर होता है जगह का, स्थान का अपना प्रभाव होता है, वही प्रभाव। लेकिन क्या शानदार तेजी, चपलता, बहुत बढ़िया। इस बार छकाने की कोशिश, लेकिन बढ़िया डिफेंस यहां पर दिलीप खानदानी। हाइट कम लेकिन इरादे बुलंद, हौसला जबरदस्त। बहुत बढ़िया स्काई डाइव की कोशिश, और इस बार कामयाब हुई है कोशिश। दिलीप बाहर जाएंगे। पहला बैच आउट कर दिया है यहां पर केरल की टीम ने, और 6 अंक हासिल किए हैं अभी तक। 6 मिनट 15 सेकंड अभी बाकी हैं। कुल 9 मिनट में अंक बटोरने हैं टीम केरल को। तीसरे बैच में जर्सी नंबर 11 है दीपेश मोरे, जर्सी नंबर 10 अमित पाटिल, जर्सी नंबर 9 रामजी कश्यप। लीग मुकाबलों में हमने देखा था रामजी कश्यप ने बहुत परेशान किया था अपने ओपोनेंट को, चाहे वो डिफेंस की बात हो या फिर चेज में रामजी कश्यप। और निश्चित तौर पर अभी तक जो प्रदर्शन है यहाँ पर रेलवे का, जो कोच अमित नावले होंगे निश्चित तौर पर खुश होंगे, निश्चिंत होंगे। स्कोर अभी 6 है और 7वां मिनट लगभग पूरा होने को। रामजी कश्यप की बात कर रहे थे वीरेंद्र आप। जो खो खो लीग शुरू हुई है उसके शुरुआती 2 सीजन में रामजी कश्यप टॉप खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं, और सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले खिलाड़ियों में भी हैं। लेकिन यहां पर अब बाहर जाना पड़ेगा अमित पाटिल को। एक और टच आउट आता हुआ। इस समय टारगेट पर हैं दीपेश मोरे, और रामजी कश्यप एंड करेंगे। दीपेश मोरे वहां पर एक डॉज दिया था, स्काई डाइव ट्राई जरूर किया था, बैक टच करने का प्रयास, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। और 7 मिनट के बाद वो तेजी भी थोड़ी कम हो जाती है चेज करने वाली टीम की। वो चपलता, वो स्पीड, थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है केरल की तरफ से। रामजी कश्यप पर नजर रखे, बिल्कुल साइड में खड़े हैं। उनके हिस्से में 1 मिनट ही समय आने वाला है, चूंकि 8 मिनट लगभग होने वाले हैं। यहां दीपेश मोरे अपना काम करते हुए, बखूबी निभाते हुए सिर्फ 4 डिफेंडर को आउट किया है। 50 सेकंड के आसपास का समय बाकी रह गया है इस पहले इनिंग में, और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड इस समय काफी मजबूत स्थिति में नजर आता हुआ। सिर्फ 4 डिफेंडर। हमने शुरुआत में कैलकुलेट किया था कि शायद 1.5 मिनट एक डिफेंडर को दिए होंगे, लेकिन यहां ज्यादा समय बिताते हुए वीरेंद्र।
जी हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर किया है अभी तक रेलवे ने, लेकिन केरल की भी अगर आप बात करें तो कमी कहीं नहीं है। प्रयास पूरे किए गए हैं, एफर्ट पूरे किए गए हैं, कहीं भी ऐसा लगा नहीं है कि कोई मनोवैज्ञानिक दबाव रेलवेज डाल पाई हो केरल के इन खो खो खिलाड़ियों पर। निश्चित तौर पर जो पहले इनिंग में डिफेंड करने आएगी केरल की टीम, तो भी ऐसा ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ पहली इनिंग में शॉर्ट ब्रेक से पहले